आज हम आगामी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे विलियन चैप्टर से सभी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी बच्चे इस वीडियो को देख करके जो भी क्वेश्चन होंगे अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण साबित हो। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। चलिए, चार ऑप्शन है, बताइए आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है P बराबर CRT, ऑप्शन बी है P बराबर CT/R, ऑप्शन सी है P बराबर RC/T और ऑप्शन डी है P बराबर RT/C। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए आप सभी बच्चे क्या होगा। आप सभी को पढ़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए P बराबर CRT। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली से यानी कि कौन आर पार कर जाते हैं। ऑप्शन ए है विलय के अणु, बी है विलायक के अणु, सी है जटिल आयन और डी है सरल आयन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विलायक के अणु, क्योंकि विलायक के अणु के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं और विलय के बड़े आकार के होते हैं। इसीलिए सिर्फ अर्धपारगम्य झिल्ली होकर विलायक के अणु ही आर पार कर पाते हैं और विलय के नहीं। चलिए, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन से गुण है। चार ऑप्शन है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन बी है यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होगा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। चूंकि आपको पता होना चाहिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। अब इसका चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग है, पहला ऑप्शन है वहाँ वायुमंडल या दाब कम हो जाता है, ऑप्शन बी है वहाँ ताप कम हो जाता है, या ऑप्शन सी है वहाँ दाब कम हो जाता है, या ऑप्शन डी है वहाँ हवा ज़्यादा है। तो चलिए 5 सेकेंड का समय है आप लोग के पास, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ वायुमंडल या दाब क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि आप जैसे वायुमंडल यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो आपका वायुमंडलीय दाब आपका क्या होता है, घटता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। इनमें से आपको चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन से ऐसे गुण है जो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो आपको हम 5 सेकेंड का समय देते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रासरण। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म चार बताए थे, जिसमें बताए थे आपका प्रासरण दाब बताए थे, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म में आपका ये भी बताए थे क्वथनांक का उन्नयन बताए थे, हिमांक का अवनमन बताए थे और वासदाब का अवनमन। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रासरण आपका क्या है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। ठीक है, चार ऑप्शन है तो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है K2SO4, दूसरा ऑप्शन है आपका NaCl और ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका जो है हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। चलिए, आपको 5 सेकेंड का हम समय देते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। याद रखिएगा K2SO4 का जो है हिमांक का अवनमन क्या होगा, अधिकतम होता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चार ऑप्शन है, बताना इसमें से कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। पहला ऑप्शन है हिमांक का अवनमन, दूसरा है प्रकाशीय क्रियाशीलता, तीसरा है वासदाब का आपेक्षिक अवनमन और चौथा है क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय क्रियाशीलता। क्योंकि आपको पता है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म हम 4 बताए थे, जिसमें पहला बताए थे प्रासरण दाब हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन होगा, हिमांक का क्या होगा अवनमन और वासदाब का क्या होगा अवनमन। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से बी, ठीक है, जो कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखेंगे कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा। 8वां क्वेश्चन है किसी विलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो इस विलियन की मोलरता याद करनी है आपको कि इसका मोलरता क्या होगा। तो आपका यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे इसका मोलरता निकाल के देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे आपको बता दें कि हम मोलरता का फॉर्मूला बताए थे। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ml में दे रखा है आयतन, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे मोलों की संख्या निकाल लेंगे। चूँकि 2 ग्राम है, NaOH का भार निकाल लीजिएगा और फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आप इजीली बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये आप लोग बना लीजिएगा। फिलहाल हम इसका राइट आंसर बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.25। तो यह न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से आपको बताना है कि किसका हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट न्यूनतम होता है। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग को हम 5 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.01 m NaCl। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पे कोई भी लिक्विड ठोस अवस्था में यानी कि जमता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि मानव रक्त जो होता है ब्लड, उसका pH मान क्या होता है। तो ये सभी बच्चे को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। हम आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से बताइए मानव रक्त का pH मान क्या होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7.4। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि रक्त का pH मान क्या होता है, 7.4। आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी में दे रखा है 7, तो 7 बताइए किसका pH मान होता है। तो शुद्ध जो आपका जल होता है यानी कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रक्त का pH मान है वो अम्लीय नेचर का है या क्षारीय नेचर का है। तो आपको बता दें जिसका pH मान 7 होता है वो होता है आपका उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा होगा तो वो किस नेचर का हो जाएगा, क्षारीय। तो रक्त का जो pH मान है वो 7.4 है। इसका मतलब है कि बताइए रक्त किस नेचर का है, क्षारीय नेचर का है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक जलीय घोल का हिमांक जो है आपको दे रखा है 0.186 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसका जो है आपका Kf का भी वैल्यू दे रखा है, Kb का वैल्यू दे रखा है। तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये न्यूमेरिकल है, तो आप सभी बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, चूँकि यह क्वेश्चन हम आप सभी को बताए हुए हैं कि यह किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम इसका एक फार्मूला दे देते हैं। आप लोग इस फार्मूला की मदद से इस न्यूमेरिकल को आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। हम आपका इसका राइट आंसर आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.0512। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्क्रीन पे फॉर्मूला दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूला के मदद से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर का। 12 का क्वेश्चन कर रहा है, अगर n घुल्ल पदार्थ के मोलों की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या है तो आपको बताना घुल्ल के मोल प्रभाज क्या होगा। घुल्ल मतलब होता है विलय, सोल्यूट, इसका मोल प्रभाज बताना है क्या होगा। तो हम आपको बोले थे कि जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो, विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। अगर विलय का मोल प्रभाज आपको निकालना है तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर लेना है और बट्टा क्या लेना, कुल मोलों की संख्या। और अगर विलायक का निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर लेना है बट्टा कुल मोलों की संख्या। तो बताइए आप सब कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम आप लोग को 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। यहाँ पे स्मॉल एन जो है ये विलय के मोलों की संख्या है और जो कैपिटल एन होता है वो विलायक के मोलों की संख्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा जो सांद्रण इकाई है इनमें से जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखेंगे मोललता है, दूसरा ऑप्शन बी है मोलरता, और तीसरा ऑप्शन सी है नॉर्मलता, और चौथा ऑप्शन डी है भार आयतन अनुपात। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को हम यह क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं तो हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोललता, क्योंकि मोललता जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप सभी यह बच्चे क्वेश्चन याद रखेंगे। देखिए जितना भी क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं सब आगामी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप सभी क्या करेंगे, कॉपी पे भी नोट कर लेंगे ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है, 2 द्रवों का एक मिश्रण जो कि स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है। आपको बताना है कि यह मिश्रण क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिमांक मिश्रण कहलाएगा, बी है एज़ोट्रॉप कहलाएगा, सी है ठोस विलयन, और डी है इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एज़ोट्रॉप, क्योंकि आपको पढ़ाया है कि एज़ोट्रॉप मिश्रण क्या कहलाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। आपको बताना है कि समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है वो लगभग में कितना होता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 ATM यानी कि वायुमंडलीय दाब, बी है 10 ATM, और सी है 20 ATM, और डी है 1 ATM। बताना है इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 ATM। याद रखिएगा कि समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है वो लगभग कितना होता है, 30 ATM। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से शुद्ध जल का pH मान क्या होगा। हमको लगता है ज़्यादातर बच्चा इसका राइट आंसर बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फिर भी आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7, क्योंकि पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। एक बात और भी याद रखेंगे कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जिसका pH मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। देखिए कितना बार यह क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे देख लेंगे कि विलयन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म है कितने हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए 4 ऑप्शन है, ये तो हमको लगता है आप लोग बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी ऑप्शन नंबर सी। चूँकि सी जो है इसमें जो दे रखा है वो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म है। अब बाकी घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ये विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो चलिए अब हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यह क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है किसी घोल का जो प्रासरण दाब का संबंध है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है पाई बराबर ST/C, ऑप्शन बी है पाई बराबर CT/S, ऑप्शन सी है पाई बराबर SC/T और ऑप्शन डी है पाई/C बराबर ST। तो यह क्वेश्चन आप सभी को हम पढ़ाए भी और इसका रिलेशन भी लिखाए हुए हैं। तो जल्दी से बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई/C बराबर ST। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी विलयन में विलय का जो मोल प्रभाज होता है व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसमें आपको मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज क्या होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है एक्स सोल्यूट। देखिए सोल्यूट का मतलब होता है विलय। विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। और आप सभी को पता है कि विलय किसको कहते हैं, तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, विलायक। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विलय का मोल प्रभाज क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है एक्स विलय, यानी कि सोल्यूट बराबर स्मॉल n बट स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखिए स्मॉल n जो होता है वो विलय के मोलों की संख्या होता है और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या होता है। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्स सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n बट स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्योंकि विलय का जो मोल प्रभाज होता है ना वो होता है विलय के मोलों की संख्या बट कुल मोलों की संख्या। कुल कहने का क्या मतलब हो गया, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है। आपको बताना है कि इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन सी है ऋणात्मक और चौथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं और इसका गुण भी बताए थे। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। लीजिए 5 सेकंड का समय है आप लोग के पास, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर ए, 0। यानी कि आदर्श विलयन में जो मिश्रित होने के कारण अवयवों का जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो आपका क्या होता है, 0। चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए। जितना भी आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं सभी बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करके याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो और आपका अच्छा रिजल्ट हो। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हम और बनाएं तो आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देंगे और जो बेल आइकन है घंटी उसे दबा देंगे ताकि इस वीडियो का जो भी हम नोटिफिकेशन डालें आप तक पहुंच पाए। चलिए थैंक यू सो मच।